ओके, सो रमज़ान में ना एक रात ऐसी होती है जिसका सबको इंतज़ार होता है, लैलतुल क़द्र। कुरान कहता है कि ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने, ये तकरीबन 83 साल बनते हैं, मतलब हमारी पूरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। इसीलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये रात है कौन सी, हम इसे पहचाने कैसे। क्योंकि अगर हमने इस रात को पा लिया और इबादत कर ली तो समझो 83 साल की इबादत का सवाब एक ही रात में मिल गया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यही वो ख़ास रात है? क्या इसकी कोई निशानियां हैं? जी बिल्कुल है, और आज हम इन्हीं निशानियों के बारे में बात करेंगे जो हदीस से साबित है। अच्छा, तो हदीस में ना इसकी 4 बहुत वाज़ेह निशानियां बताई गई हैं। सबसे पहली निशानी मौसम के बारे में है। इस रात मौसम बहुत ही मुतदिल होता है, मतलब ना तो शदीद गर्मी होती है कि आपको पसीना आए और ना ही इतनी ठंड के कपकपी लगे। एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड मौसम होता है। आपको बाहर निकलकर एक बहुत ही खुशगवार एहसास होगा, जैसे फितरत खुद भी उस रात को सेलिब्रेट कर रही हो। फिर आती है दूसरी निशानी। इस रात आसमान बिल्कुल साफ होता है, कोई बादल नहीं, कोई धुंध नहीं, सितारे एकदम वाज़े नज़र आते हैं। और इस साफ आसमान को देखकर ना आपके दिल पर एक अजीब सा सुकून उतरता है। वो वाली फीलिंग जब दुनिया का सारा शोर ख़त्म हो जाता है और आपको बस एक गहरी खामोशी और अमन महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा। आपका दिल किसी भी तरह की परेशानी या बेचैनी से पाक हो जाता है। तीसरी निशानी, और ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। हदीस में आता है कि इस रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ लाखों फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं। वो अल्लाह के हुक्म से रहमतें और बरकतें लेकर आते हैं। हमारे आसपास हर तरफ फरिश्ते मौजूद होते हैं। इसी वजह से इस रात की फ़िज़ा में एक ख़ास रूहानियत होती है। आपको खुद ब खुद इबादत की तरफ रग़बत होती है। आपका दिल करता है कि बस दुआ मांगे, रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, लंबे लंबे सजदे करें। वो जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना, वो इस रात अपनी इंतहा पर होता है। ओके, सो अब आती है चौथी और सबसे बड़ी निशानी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये निशानी रात में नहीं बल्कि रात गुजरने के बाद सुबह नजर आती है। लैलतुल कद्र के बाद जब सूरज तुलू होता है ना, तो वो रोजाना जैसा नहीं होता। वो एक सफेद टिकिया की तरह निकलता है, जिसमें कोई तेजी या चुभन वाली शुआएं नहीं होती। एकदम पुरसुकून और खूबसूरत मंजर होता है। ये निशानी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है जिन्होंने रात भर जाकर इबादत की, कि उनकी इबादत कबूल हो गई। लेकिन उन लोगों के लिए ये एक अफसोस का मकाम होता है जो गफलत में सोते रह गए, क्योंकि एक बहुत कीमती रात गुजर चुकी है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि हम इस रात को मिस न करें तो क्या करें। इसका हल भी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। आपने फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो, और ख़ास तौर पर ताक रातों में, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात। अल्लाह ने इस रात को छुपाकर इसलिए रखा है ताकि हम सिर्फ एक रात की इबादत पर एक दफ़ा न करें, बल्कि आखिरी अशरे की तमाम ताक रातों में कोशिश करें और अल्लाह को राज़ी करने की जुस्तजू में लगे रहें। तो अब जब आपको ये सारी निशानियां पता चल गई हैं, तो इस इल्म को सिर्फ अपने तक महदूद मत रखें। इस रात की अहमियत को खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन 5 ताक रातों में अल्लाह के भरपूर इबादत करें। क्या पता कौन सी रात लैलतुल कद्र हो। इस ऑडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस मुबारक रात की बरकतों से फ़ायदा उठा सकें। आइए इस रमज़ान हम सब मिलकर इस अनमोल रात को तलाश करते हैं और अल्लाह की बेशुमार रहमतें और मग़फ़िरत समेटते हैं।